आमतौर पर किसी भी परीक्षा से पहले कोचिंग संस्थान ट्यूशन सेंटर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को कोचिंग टीचर्स के द्वारा ऐसे कई सवालों को यह कहकर दिया जाता है कि इन सवालों की परीक्षा में आने की संभावना 20 से 30% हो सकती है। शिक्षकों द्वारा इस प्रकार के सवालों को बताए जाने के पीछे उनके लंबे समय का अनुभव होता था, जिसकी वजह से वे श्योर होते थे कि बताए गए लगभग 20 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा 2025 से पहले हुआ करता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके मोबाइल फ़ोन में परीक्षा से ठीक पहले हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चंस पेपर आ जाते हैं जिनका एग्जाम वे परीक्षा केंद्र में लिखने वाले होते हैं। इन दिनों झारखंड में 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम जारी है, लेकिन एग्जाम के दौरान 10वीं का हिंदी और साइंस का पेपर लीक हो गया। हालांकि झारखंड में पेपर लीक का मामला कोई नई बात नहीं है, लेकिन 10वीं बोर्ड का पेपर लीक हो जाना यह बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, विद्यार्थियों को उस शिक्षा से पहले सीढ़ी से ही पेपर लीक का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि आगे चलकर यह कोई नई बात ना लगे। इस पर जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने जैक के समक्ष प्रदर्शन कर जैक सचिव को पेपर लीक होने का सबूत सौंपा है। जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में 10वीं बोर्ड के हिंदी और साइंस विषय की परीक्षा रद्द कराने की मांग की गई है। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना है कि पेपर लीक से झारखंड राज्य कलंकित हुआ है। इसकी छानबीन जल्द से जल्द कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड बोर्ड ने 10वीं का विषय साइंस और हिंदी परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। बोर्ड द्वारा यह फैसला हिंदी और साइंस के पेपर लीक हो जाने के बाद लिया गया। दरअसल 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर गुरुवार को लीक हो गया। इससे पहले मंगलवार को हिंदी का पेपर भी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले लीक हो गया था। छात्रों के मुताबिक परीक्षा के 2 दिन पहले से ही साइंस और हिंदी का पेपर राज्य भर में व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को साइंस के एग्जाम के दौरान वायरल पेपर के सारे प्रश्न सेम टू सेम वही थे जो एग्जाम सेंटर में दिए गए थे। परीक्षा केंद्र से निकलने पर विद्यार्थियों ने कहा कि सारे सवाल उसी पेपर से मैच कर रहे हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थे। इस पर छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पेपर को पैसे लेकर बेचे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गिरिडीह, गढ़वा और कोडरमा में वायरल हुआ था पेपर। सबसे पहले गिरिडीह और कोडरमा में यह प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना आई। एक व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड डाला गया और मैसेज भेजा गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र चाहिए तो इसके लिए इतने पैसे देने होंगे। पैसे देने के बाद प्रश्न पत्र का PDF फाइल दिया जाता था। PDF ओपन करने पर पासवर्ड था जो किसी व्यक्ति के नाम पर था। पेमेंट कंप्लीट चेकअप के बाद यह पासवर्ड बता दिया जाता था। यहाँ विद्यार्थियों ने अपनी चालाकी दिखाई और स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद लगभग विद्यार्थियों के पास बिना पैसे दिए उनके पास प्रश्न पत्र चले गए। वायरल प्रश्न पत्र और जैक द्वारा दिए गए विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र की पुष्टि के बाद 18 फरवरी 2025 को हुए हिंदी और दिनांक 20 फरवरी 2025 को हुए साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जैक द्वारा पेपर लीक मामले की प्रशासनिक छानबीन के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में जैक अध्यक्ष व विभागीय अधिकारियों से बातचीत हुई है। मामले की जाँच शुरू हो गई है। जल्द ही दोषी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। सरकार इस मामले को गंभीर रूप से ले रही है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पेपर लीक मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया ने एक बार फिर झारखंड को शर्मसार किया है। झारखंड में शायद यह पहली बार है जब मैट्रिक परीक्षा की पेपर लीक हुआ है। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड की CBI जांच की अनुशंसा करे, दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करे और आगे उन्होंने कहा कि पूरी संभावना है कि JSSC CGL परीक्षा के पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर कांड को अंजाम दिया है। देखना होगा कि छानबीन में क्या रिपोर्ट सामने आता है। झारखंड में पेपर लीक मामले से विद्यार्थियों का मनोबल कमजोर होता जा रहा है। उस पर भी 10वीं से ही परीक्षा पेपर लीक हो जाना विद्यार्थियों के मनोबल को और नीचे गिरा देगा। उनके उत्साह में कमी आएगी और शिक्षा के प्रति उनका जुनून कम हो जाएगा। पेपर लीक कर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने में जरूर किसी अंदर के अधिकारियों का ही काम हो सकता है, जो चंद पैसों की लालच में अगर राज्य के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।